वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट नॉलेज क्लब। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और देख रहे हैं आज आप मुझे। देखिए, सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैं 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ लाइव आने का, बट एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं 10:30 बजे, क्योंकि रेगुलर मैंने मॉर्निंग में रखा हुआ है लाइव क्लासेस का। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कल मैं एटलीस्ट ठीक से क्लासेस आप लोगों की कर पाऊँ 10:30 बजे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं लाइव ही कराने वाली थी, बट कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव नहीं करा पा रही हूँ। बट कोई बात नहीं, मैंने आपको रिकॉर्डेड में आज ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर दे रही हूँ लाइव की। मैं कल से बिल्कुल ट्राई करूँगी कि हम लोग 10:30 बजे लाइव मिल जाएं, क्योंकि आज जो भी टेक्निकली प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़, सारी चीज़ों की सॉल्यूशन का जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वहीं से मिल जाएगा और मेरा आपको एप्लीकेशन का लिंक भी वहीं से मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैं PDF प्रोवाइड कराती हूँ, जिसमें मेरे सारे ही लिंक आपको वहाँ से मिलती रहती हैं। सारी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से आपको मिलती रहती हैं। तो आज मैं जो पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ वो है उत्तराखंड का, जो कि 18 अगस्त को हुआ था। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैं उसको कराने जा रही हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने है और इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी सिर्फ हम लोग ड्राइंग का क्योंकि कर रहे हैं, तो इसमें ड्राइंग में जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है कंपनी शैली का मुख्य केंद्र क्या था। तो मुख्य केंद्र पूछा है, तो मुख्य केंद्र है पटना, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात। तो कौन सा हो जाएगा? पटना हो जाएगा। अगर पूछा जाता कंपनी शैली का जन्म कहाँ से हुआ है या विकसित कहाँ से शुरू हुई, आरंभ कहाँ से हुआ है, तो मुर्शिदाबाद हो सकता था। बट यहाँ पर क्या है, कंपनी शैली का मुख्य केंद्र पूछा है, तो मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? और यहाँ पर कथन दिया हुआ है वन, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑयल पेंट बाइंडिंग एजेंटों से बनाए जाते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। देखिए किसकी बात की जा रही है? ऑयल पेंट की, और ये पानी में घुलनशील होते हैं। कथन सेकंड दिया है ऑयल पेंट को सूखने में काफ़ी समय लगता है। तो एक चीज आप देख रहे हैं इसमें कि ऑयल पेंट जो होते हैं वो बाइंडिंग एजेंटों से बनाए जाते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन ऑयल पेंट को सूखने में काफ़ी समय लगता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा, तो कथन 1 और दोनों, केवल कथन सेकंड सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, क्योंकि ये सही है और ये गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। वास्तु की दृष्टि से गुफा संख्या 1 सर्वाधिक उत्कृष्ट गुफा है। गुफा संख्या 1 में निर्मित चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि सर्वसम्मति से भारतीय कला का अति उत्तम उदाहरण माना जाता है। तो देखिएगा इसका जो आंसर बनेगा आपका क्या होगा। चलिए एक स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। इसमें आंसर स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। वास्तु की दृष्टि से गुफा संख्या 1 सर्वाधिक उत्कृष्ट गुफा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। गुफा संख्या 1 में निर्मित चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि सर्वसम्मति से भारतीय कला का अति उत्तम उदाहरण माना जाता है, तो बिल्कुल सही है, काफी पूछा भी जाता है। अजंता की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, तो आप जानते हैं अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, न कि जैन धर्म से संबंधित है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सब राइट है और इसमें रोंग पूछा गया है, तो रोंग आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, यानी मिलान करना है। तो 1 और 2 सूची क्या है? देखिएगा यहाँ पर इधर दिए आलम्बन, रश्मि मीमांसा, औचित्य सिद्धांत, काव्य प्रकाश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिएगा इसमें क्या है, आलम्बन का जो मैचिंग होगा वो विभाव से होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन कुछ लगे हुए हैं, जिन लोगों ने सोल्व किया है उन्हीं का पेपर है, तो कोई बात नहीं। अभी यहाँ से आप लोग देख लेंगे। रश्मि मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, औचित्य सिद्धांत आचार्य क्षेमेंद्र, और काव्य प्रकाश हो जाएगा आपका मम्मट, आचार्य मम्मट। तो ये हो जाएगा आपका, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, लिंक नीचे दिया हुआ है। पटचित्र कहाँ से संबंधित है? तो पटचित्र बिहार में भी नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है, केरल में भी नहीं है, उड़ीसा के पटचित्र। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्को फ्रेस्को, यानी जो फ्रेस्को शेक्को है या सेक्को फ्रेस्को, अपोजिट करके देखिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर वर्डिंग को पलट दिया गया ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सके, तो वही चीज़ यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि फ्रेस्को सेक्को के लिए दीवार की सतह को जब हम लोग तैयार करते हैं तो किस तरह से तैयार किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है क्रैश कोट, मोटी चूने की परत,
पत्थर की दीवार, मोटी चूने की शुद्ध परत। तो इनको पढ़ने से अच्छा मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ, ध्यान रखेंगे। जब भी हम फ्रेस्को सेको की बात करें, क्योंकि हमें सूखी भित्ति पर काम करना है, सेको का मीनिंग क्या है, सूखी भित्ति पर काम करना है। तो सूखी भित्ति पर काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दीवार को हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो मेन आती है यानी दीवार। तो जहां पर भी दीवार आपका ऑप्शन में होगा उसको देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा आपका आएगा कि इसके ऊपर जो भी दीवार आपकी रहेगी, चाहे वो सूखी है, खुरदरी है, जो भी है, आप उसके ऊपर एक कोट लगाएंगे जिसको क्रैश कोट कहा जाता है। तो सेकंड नंबर पे आपका क्या आएगा, क्रैश कोट आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, उसके ऊपर आप चूना लगाना शुरू करेंगे। चूने की एक मोटी परत लगाई जाएगी ताकि नीचे जो नमी है वो उस तक ना पकड़ पाए और चूना जो है उसको वो सोख लेगा, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका चूने की मोटी परत। उसके बाद ऊपर से एक और परत लगाई जाएगी जो शुद्ध चूने की होती है। तो इस तरह से आपका एक, तो ये सारा जो आपका बनेगा ये बन जाएगा आपका डी में। मेन रखेंगे ध्यान, सबसे पहले दीवार की बात आती है, ठीक है। और दीवार के बाद सीधा एक कोड करने के बाद चूना, ये 3 क्रम मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चूना इसलिए लगाया जाता है ताकि जो भी नमी है वो चित्र को खराब ना कर सके। तो चूने की एक लेयर लगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेफरतिति की मूर्ति किस कला से संबंधित है? तो नेफरतिति की जो प्रतिमा है वो मिस्र की कला से संबंधित है, ठीक है, वेरी गुड। यूनान, रोमन, गोथिक, इनमें से किसी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कला मध्यकालीन यूरोपीय कला के अंतर्गत नहीं आती है? तो ये 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर करा रही हूँ। देखिएगा, कौन सी कला मध्यकालीन यूरोपीय कला के अंतर्गत नहीं आती है? तो बाजेंटाइन कला मध्य यूरोपीय कला थी, रोमनस्क, गोथिक दिया आंसर, दूसरा दिया है आपको रोकोको। तो आंसर क्या हो जाएगा, रोकोको कला। रोकोको कला जो है वो मध्यकालीन कला के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी सारी मध्यकालीन कला हैं, साथ में ही एक साथ चलती है। नेक्स्ट है, जोगीमारा गुफा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद जिले में भी नहीं है, सरगुजा में, नासिक, पंचमढ़ी, कहाँ पर है? तो सरगुजा जिले में, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इनके सिलेबस में ध्वनि सिद्धांत दिया था और सबसे पहला ही जो एक लाइन का क्वेश्चन होता है कि उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, वही पूछ लिया गया है। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आनंदवर्धन थे। किसने प्रतिपाद किया था? आनंदवर्धन ने प्रतिपादन किया था इसका। नेक्स्ट पर चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इन दोनों कथन में से सही कथन का आंसर निकालना है हमें। चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ना नीचे तक। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला है, वर्ली पेंटिंग्स मुख्य रूप से, देखिए वर्ली आपकी जो है चंडीगढ़ एग्जाम में भी आई हुई थी और मेरे ख्याल से कोई और एग्जाम था उसमें भी वर्ली आई है, और मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराती हूँ उसमें भी वर्ली पेंटिंग आई हुई है। तो वर्ली नहीं, स्पेशली मैं कहूँगी जो भी आपकी ट्रिबल्स आर्ट हैं या फोक आर्ट हैं आपकी, उनको आप ध्यान करेंगे। अब देखिएगा, दीवारों पर ज्योमेट्रिकल शेप में बनाई जाती है, मुख्य रूप से एक धार्मिक पेंटिंग है जो प्राकृतिक विषयों पर आधारित होती है। तो देखिएगा, वर्ली पेंटिंग जो है वो ज्योमेट्रिकल रूप में बनाई जाती है, दीवारों पर बनाई जाती है और मुख्य रूप से एक धार्मिक पेंटिंग है जो प्राकृतिक विषयों पर आधारित है। तो एक चीज मैं कह सकती हूँ, जो भी आपकी ये फोक आर्ट होती हैं, ट्रिबल आर्ट होती हैं, तो ये धार्मिक तो नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन हाँ प्राकृतिक विषयों पर आधारित होती हैं। ये पारंपरिक इनको बोलते हैं, धार्मिक पूरी तरह से नहीं कहते, कहीं ना कहीं धार्मिक उत्सवों पर बनाई जाती हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों असत्य हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं। अब मैंने क्या बोला है कि धार्मिक कहीं ना कहीं परंपरा से जुड़ा है, तो इनको मेनली पारंपरिक कहते हैं, धार्मिक नहीं कहते हैं, ठीक है। पर हमने बात की थी कि जो धार्मिक पेंटिंग जो है आपकी ये नहीं है, ये पारंपरिक पेंटिंग होती है, तो इस तरह से, लेकिन जरूरी नहीं है ये जो विषय हैं वो प्राकृतिक ही हो, क्योंकि विषय क्या है, इनके पारंपरिक विषय होते थे। तो यहाँ पर जो हम कहेंगे इसका जो आंसर राइट रहेगा वो, क्योंकि ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, वो धर्म से संबंधित नहीं होती है। फोक आर्ट से हम धर्म को जोड़ ही नहीं सकते, वो पारंपरिक कलाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 62 क्वेश्चन जो है आपका वो है मैचिंग करना है इसका, और इसका जो मैचिंग है वो किस तरीके से करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, तो चलिए पढ़ने के साथ साथ ही मैं इसको सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। देखिए पहला है इसमें फुलकारी कहाँ की जाती है? तो फुलकारी एक प्रकार की कढ़ाई है, कढ़ाई कला है जो कि कपड़ों पर की जाती है। दूसरा है गोदना भी एक लोक कला है, लेकिन जो कि शरीर पर
गुदवाई जाती है, ठीक है। तो ये शरीर से संबंधित हो जाएगा। बरली अभी हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ बनाई जाती है, दीवार पर बनाई जाती है, कोलम भूमि पर बनाई जाती है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रंग का आयाम नहीं है, रंगों का आयाम नहीं है, रंगत, मान, सघनता या बिबग्योर। आंसर क्या आ जाएगा, बिबग्योर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नीचे 2 वक्तव्य यानी कथन दिए गए हैं और इनमें से सही उत्तर का चयन करना है, जैसे पीछे था अभी। तो देखिएगा, भावना का अर्थ है भावनाएं या निहित अर्थ, ठीक। मतलब जो भावनाएं जो कि कलाकार के अंदर होती है उनका अर्थ है भावनाएं यानी निहित अर्थ, उनके अंदर अर्थ निहित होता है। दूसरा कारण क्या है उसका, वैन गॉग की पेंटिंग पोटैटो ईटर्स यानी आलू भक्सी जिसको कहा गया है, वो मजदूरों के दुख के माध्यम से संपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करती है। तो पोटैटो ईटर्स जो वैन गॉग ने अपनी पेंटिंग बनाई थी, एक्चुअल में उसमें भूख को दिखाया गया था। जो मजदूरों की या दिन भर की जो काम करने के बाद जो थकान की जो भूख है, एक्चुअली उन वर्गों की दिखाई गई है जिनके पास प्रॉपर खाना नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, देखिएगा, तो भावना का अर्थ है भावनाएं, तो भावना का अर्थ है भावनाएं या निहित अर्थ। अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आपका हिडन है। चलिए पहले मैं उसको निकाल देती हूँ, 4 ऑप्शन आपके सामने आ गए। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि ए आपका सही है परंतु आर गलत है, तो इसको मैंने सही बताया आपका, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। दूसरा है आर सही है लेकिन ए गलत है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। दूसरा है ए सही है, आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन किससे है, इससे भावनाओं से, क्योंकि उनके अंदर जो वो भावनाएं हैं, जैसे आलू भक्सी चित्र को दिखाया गया है, उसी का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है निम्नलिखित को मैच करना है। अब इधर आपके साइड दिए गए हैं मंदिर, उधर आपकी कुछ जगह दी गई हैं, उनको उन मंदिरों को जगह से मैच करना है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए मैच कर लेते हैं हैंड टू हैंड। तो पहला आ जाएगा कैलाश। कैलाश मंदिर आपका कहाँ है, कांचीपुरम, कैलाशनाथ मंदिर। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर आपका कहाँ है, ये आपका आ जाएगा भुवनेश्वर। और कंदरिया महादेव का मंदिर आपका कहाँ है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कंदरिया महादेव का मंदिर है खजुराहो। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू, जो कि काफ़ी फेमस है। और ये सारे मंदिर जो भी लोग आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर इस हिसाब से आपका आ जाएगा, यानी बी आंसर आपका राइट रहेगा। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर जिन बच्चों ने भी किया है उस पर निशानी उन्होंने बहुत अच्छे से लगा रखे हैं, इसका मतलब उन्होंने सबको सही किया हुआ है। फर्स्ट पेपर इसमें थोड़ा सा टफ था, अदरवाइज आर्ट का पेपर बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट है बाजेंटाइन कला मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। बहुत ही सिंपल है, ईसाई धर्म से संबंधित है। ईसाई धर्म से संबंधित यहाँ पर चित्र बनाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। जय मंगला कामसूत्र की टीका है, तो ये तो सत्य है। अब क्या पूछा गया, असत्य पूछा गया, ये भी सत्य है। मत्स्य पुराण के 9 अध्यायों में कला की चर्चा है। चित्र में लक्षण नग्नजित की रचना है, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा। भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है, 43 मानी है। भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है, तो ये आंसर आपका रोंग है, क्योंकि कितनी मानी है, 33 मानी है, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहाँ से 43 नहीं होगी, 33 हो जाएगी। अब आपका एक और था इसमें जो कि गलत है, यानी मत्स्य पुराण के 9 अध्यायों में कला का वर्णन है, तो बिल्कुल नहीं है। इस हिसाब से आपका 2 और 4 दोनों रोंग हैं जो कि पूछे गए हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित को मैच करना है और मैचिंग दिया गया है, इसमें देखेंगे ये है पैराफिन वैक्स, किससे संबंधित है, बाटिक से, क्योंकि बाटिक में लगाकर ही कपड़ों को रंगा जाता है। पायस का इस्तेमाल टेम्परा में किया जाता है, जैसे कि अंडे की जर्दी का इस्तेमाल किया जाता है। कार्विंग करते हुए हम मूर्ति में करते हैं, जो कि उकेरना यानी उसको कहते हैं, ठीक है। और आला प्राइमा तेल से संबंधित होता है। इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 4 आपका, और बी का हो जाएगा 3 आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। ये है सूची 1 को सेकंड से मैच करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का प्रयोग करना है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक पिरामिड इधर दिया हुआ है कला, मिस्र की कला, ग्रीक कला, बाजेंटाइन कला। तो देखिएगा यहाँ पर है यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला, किससे संबंधित थी यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला, यानी लास्को गुफा आपका आ जाएगा। मिस्र की कला,
मिस्र की कला में पिरामिड बनाए गए थे। नेक्स्ट है ग्रीक कला, और आपकी ग्रीक कला में डिस्कोबालस स्कल्पचर हमें मिलता है, और बाजेंटाइन कला मणिकुट्टम विधि से संबंधित है आपकी। तो आंसर आपका इस हिसाब से क्या बन जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यूरोपीय प्रागैतिहासिक यानी ए का हमने लगाया था थर्ड, और ए का थर्ड एक ही लाइन में है, यानी ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्रसूत्र का उल्लेख किस में पाया गया है, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण या विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो चित्रसूत्र का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए दो कथन हैं और इन कथन को आपको देखना है। चलिए देख लेते हैं। पहला है क्रोमा रंग की तीव्रता का माप है। तो क्रोमा से जो है रंग की तीव्रता को मापा जाता है। मूल रंग या मान को बदले बिना क्रोमा को बदला जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही लाइनें। किसी भी रंग के मूल रंग को बदलने के लिए हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम क्रोमा को बदल सकते हैं। तो आपके दोनों सही हो जाएंगे और ये आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, ए और मतलब 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, फिर से कथन और अभिकथन है। कथन और अभिकथन वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इनके आए हुए हैं। पहला है परंपरागत रूप से मधुबनी चित्र दीवार पर चावल के लेप से वनस्पतिक रंगों से बनाई जाती थी, जिसका आधार गोबर और मिट्टी होता था। मधुबनी चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव, छाया और त्रिआयामी प्रभाव जो पैदा करते थे वो छाया और प्रकाश का प्रयोग मतलब करते थे। त्रिआयामी प्रभाव दिखाने के लिए छाया प्रकाश का प्रयोग करते थे। अब देखिएगा, अभिकथन और कथन दोनों आपके सामने हैं, तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, अब इसमें मधुबनी की बात की जा रही है, तो चलिए इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं। तो पहला जो कथन है, परंपरागत रूप से मधुबनी चित्र दीवार पर चावल का लेप वनस्पतिक रंगों से बनाई जाती है, जो कि मैंने आपको पढ़ाई हुई है क्लास में भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मधुबनी चित्रों में त्रिआयामी, तो त्रिआयामी प्रभाव तो मधुबनी चित्रों में पहली चीज था ही नहीं। ठीक है, तो छाया प्रकाश का प्रयोग ही कहाँ से होगा, तो इसका मतलब ए सही है और आर आपका गलत है। अब जहाँ ये ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यानी सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो निम्नलिखित को मैच करना है, और ये आपकी है फोक आर्ट दे रखी है। फोक आर्ट काफ़ी आती है उत्तराखंड में, मैंने पहले भी बोला था। तो एपन का जो संबंध है वो किससे है, उत्तराखंड से है। आरीपन का जो संबंध है वो किससे है, आपका बिहार से है। और कोलम का जो संबंध है आपका वो किससे है, यानी आपका मद्रास से है। और वर्ली का महाराष्ट्र से। वर्ली 3rd टाइम आपके एक ही क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। वर्ली वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मैच करना है युग्म के साथ, और सही युग्म का चयन करना है। आई थिंक हाँ, सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। तो पहला है भीमबेटका गुजरात में है, बिल्कुल नहीं। अजंता जातक कथाओं से संबंधित है, तो बिल्कुल सही। अजंता में जातक कथाओं का वर्णन हुआ है, बुद्ध की जातक कथाओं का। पहाड़ी शैली में भित्ति चित्र बने हैं। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी, तो आपकी दो चीजें सही हो जाएंगी, 2 और 4। किशनगढ़ में बनी ठनी फेमस है, तो यानी 2 और 4 आपका आ जाएगा, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पुनरुत्थान कालीन किस चित्रकार ने को परिप्रेक्ष्य का जनक कहा जाता है, और पुनरुत्थान कालीन पूछा गया है। ठीक है, अब पुनरुत्थान कालीन पूछा गया और आप देख रहे हैं इसमें सारे ही प्रारंभिक पुनरुत्थान कालीन कलाकार हैं, क्योंकि लास्ट के जो उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं तीनों ही, उनका यहाँ से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा पाउलो उच्चेलो को कहा जाता है। ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 76 है, रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है। अब यहाँ पर जो है उत्तराखंड के आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत माना है। जैसे कि आपको पता है मान खत्म हो जाता है जब हम अधिक मिक्स करते हैं। शाइन और एक आपने भी खुद ये महसूस किया होगा कि जब भी हम कलर को बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे तो उसमें एक अजीब रूखापन सा हो जाता है ज़्यादा मिक्स करने से। ठीक है, तो ये इसका आंसर उन्होंने तान माना है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर मान है। तो जिन लोगों के पास जो भी ऑथेंटिक बुक हैं उनमें से आप इसको लगाइएगा और इसमें अप्लाई करिएगा, ताकि आप लोगों को 1 मार्क्स मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सूची 1 और 2 को मैच करना है और सही उत्तर का चयन करना है। दूसरा है ये इसमें दिया है महाभारत, मतलब समय के अनुसार यहाँ पर इनका चयन करना है। तो समय के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं
तो देखिएगा क्या क्या क्रम रहेगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम महाभारत का जो क्रम, महाभारत का जो समय है वो है 600 BC। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का जो समय है वो है 300 BC। और आपका है अष्टाध्यायी, यानी अष्टाध्यायी का जो समय है वो है आपका 500 BC। और नाट्य शास्त्र का समय है प्रथम शताब्दी। ये तो मैंने लिखवाया हुआ भी है आप लोगों को क्लास में, ठीक है। इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विश्व प्रसिद्ध पिएटा मूर्ति शिल्प किस चित्रकार के द्वारा बनाई हुई है? तो माइकल एंजेलो, क्योंकि बाकी तो इसमें है ही नहीं, माइकल एंजेलो को ही वो पूछना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बसली किससे संबंधित है? तो देखिए बसली कहते हैं कागज को। अब इनमें से, और कागज भी ऐसा नहीं है नॉर्मल कागज जो आमतौर पर यूज किया जाता है, एक विशेष प्रकार का कागज होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लघु चित्रण के लिए ही किया जाता है, ना कि भित्ति चित्रण दीवार पर बनता है, ऑयल कलर कैनवास पर बनता है, फिल्म निर्माण में तो है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो असत्य है उसको चूज करना है। प्राचीन मिस्र की कला मूलतः अंत्येष्टि की कला है, बिल्कुल सही है। पिरामिड को विज्ञान और गणित की उत्कृष्ट उपलब्धि माना जाता है। अब देखते हैं आगे, मिस्र की कला मुख्य रूप से मृत फरोहों की समाधियों से प्राप्त होती है, तो ये जाहिर सी बात है। मिस्र के राजा पिरामिडों में निवास करते थे, तो क्या मिस्र के राजा पिरामिडों में निवास करते थे? तो बिल्कुल भी नहीं, राजा निवास नहीं करते थे, उनके मृत शरीर को रखा जाता था। तो आंसर क्या है? पिरामिडों को जो विज्ञान और गणित की उत्कृष्ट उपलब्धि माना जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा बी, एकदम सही। नेक्स्ट है, एपन किस प्रकार की कला? अब एपन पीछे भी आया हुआ था, तो क्योंकि ये क्या है? लोक कला है, ठीक है। नेक्स्ट है, बादशाहन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? 64 है। चलिए आगे चल लेते हैं। अपने शरीर पर चित्र बनाने की कला को क्या कहा जाता है? ये सेम पीछे सारी कलाएं आपकी आ चुकी हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो पीछे आपको मैचिंग में आ चुके हैं और वही आपको रिवाइज करके दे दिए गए हैं। जैसे सिलेबस इनके लिए कम पड़ गया था और इसमें ग्रुप दिए थे, सिलेबस में ग्रुप बिल्कुल नहीं आए हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं, आर्टिस्ट नहीं आए हैं, आर्टिस्ट दिए थे वो आर्टिस्ट नहीं पूछे गए हैं, लोक कला को ज़्यादा पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो देखिएगा, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल का निर्माण 1662 में हुआ था। कब हुआ था? 1662 में। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, मनोहर मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, पंडित सेन जयपुर शैली के कलाकार थे, राजा संसार चंद किशनगढ़ शैली के राजा थे। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? एक कथन राजस्थानी शैली को लेकर हमें बात की गई है, उसमें से एक कथन का आंसर करना है। और यहाँ पर आप लोगों के जो हैं आपके ऑप्शन भी यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। निहाल चंद राजस्थानी शैली को पूछा गया है कि प्रसिद्ध चित्रकार थे, मनोहर मेवाड़ शैली के चित्रकार थे, ठीक है। पंडित सेन भी जयपुर शैली के कलाकार थे, राजा संसार चंद किशनगढ़ शैली के कलाकार थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है आपका। तो आपके 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, चित्रण में धरातल के कितने आयाम होते थे? अब देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको वैसे कई बार समझा चुकी हूँ। तो जब भी हम लोग चित्र रचना करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को क्वेश्चन समझा रही हूँ और मैं यहाँ पर अगर चित्र बनाना शुरू कर दूँ तो सिर्फ इसके मेरे पास 2 ही आयाम हैं, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। त्रिआयामी कब होता है? जब हम एक कलाकार चित्रों में इफेक्ट पैदा करता है, क्योंकि चित्र कभी त्रिआयामी नहीं होता, उसमें एक इफेक्ट पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है, नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं जिनमें से एक और दूसरे को कारण के तरह से आपको फिर से समझ के आंसर करना है। तो मैं कोशिश करूं पूरा क्वेश्चन एक बार ही आपको दिख जाए, मतलब पूरा ऑप्शन सहित हमें डी ऑप्शन भी मिल जाए। और चलिए, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए थोड़ा सा यहाँ से हम लोग बड़ा कर लेते हैं इसको, ताकि पढ़ने में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए हो गया। अब देखिएगा आंसर क्या है, सॉरी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, तेल में रंग द्रव्य मिलाकर ऑयल पेस्टल रंग तैयार किए जाते हैं, फिर छड़ियों यानी स्टिक से डाला जाता है। छड़ियों का या मतलब इन द सेंस यहाँ पर ये है ट्यूब भी हो सकता है, यहाँ पर आपके ब्रश भी हो सकते हैं, ठीक है।
अब कारण इन ऑयल पेस्टल चित्रों को एक फिक्सेटिव स्प्रे की आवश्यकता होती है। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं ऑयल कलर की, ऑयल कलर तो ऑलरेडी इतने पक्के होते हैं, पानी डालिए कुछ भी डालिए वो वॉश ही नहीं होंगे, तो फिक्सेटिव की नीड ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आपका ए बिल्कुल सही है और आर आपका रॉन्ग है। जहां पर ये है उसको तुरंत आंसर कर दीजिएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, चलिए दूसरा कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट है, मिथिला में एक सप्ताह के लिए शादी के समय दीवार पर क्या उकेरा जाता है? और कोहबर, पटचित्र, जादू, पटिया या रंगोली, यानी वहां की लोक कला क्या है? सीधा सीधा पूछा गया है। तो वहां की लोक कला क्या है? कोहबर है, जो कि मिथिला में एक सप्ताह के लिए शादी के समय दीवार पर उकेरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्वथा भिन्न चुनना है। इनमें से जो भिन्न है, रूप, प्रभाव, वर्ण, चित्रकार, तो ये सब एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स हैं और ये डिफरेंट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, रस दीप्ति के लेखक कौन है? रस दीप्ति के लेखक आचार्य भामा है, दंडी है, क्षेमेंद्र है या आनंद वर्धन है? तो कौन है? आनंद वर्धन हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट है 91 का प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शैली से संबंधित है? मुगल, राजस्थानी, पाल या पहाड़ी शैली? किससे संबंधित है? मंसूर मुगल शैली के कलाकार थे। नेक्स्ट है, इनको फिर से मैच करना है और चलिए मैच कर लेते हैं। तो प्रमाण जो है वो क्या है आपका? प्रमाण आपका एक अनुपात है, यानी माप है। नेक्स्ट है लावण्य योजना। लावण्य योजना से आपका चित्र जो है सुंदर बनता है। सादृश्य यानी समानता की बात की जा रही है और वर्णिका भंग यानी रंग की बात की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में से सही कथन का चयन करना है। विंची को उच्च पुनर्जागरण काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है। लियोनार्डो ने अपने चित्रों में पूर्णतः नई दृष्टि प्रदान की। तो जाहिर सी बात है, देखिए हाई रेनेसेंस आर्ट में 3 आर्टिस्ट थे। पहला आर्टिस्ट आता है जिनमें से, यानी सबसे बड़ा लियोनार्डो दा विंची है। सेकंड नंबर पे आपका माइकल एंजेलो आता है और थर्ड नंबर पे सबसे छोटा चित्रकार राफेल आता है। ठीक है, जिसकी प्रसिद्धि बिल्कुल उसी तरीके से है और जो कि काफ़ी कम एज में उसकी डेथ भी हो गई थी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों ही आपके बिल्कुल सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो सी आंसर आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1839 ईस्वी में द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड कंट्रास्ट ऑफ कलर पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? सर आइजैक न्यूटन ने, जॉलनर ने, M.E. शेवरूल ने, डॉक्टर बुंच ने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिएगा, इस पुस्तक को जो है M.E. शेवरूल ने इसकी रचना की थी। किसका आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, काव्य अलंकार के रचयिता कौन है? बामन, आचार्य भामा, दंडी, भट्ट, लोलट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आचार्य भामा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन महान मूर्तिकार भी था? मसाचियो, माइकल एंजेलो, ड्यूरर या फ्रांस होल्स? महान मूर्तिकार कौन है? माइकल एंजेलो है। ठीक है, फुलकारी का क्या है? तो फुलकारी पीछे मैंने बताया था, पीछे आपकी आ चुकी है सारी ही लोक कलाएं। ये एक प्रकार की कढ़ाई है जो कि वस्त्रों पर की जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन चित्रकार अवनींद्रनाथ के शिष्य नहीं थे? तो देखिएगा, अवनींद्रनाथ के 4 प्रमुख शिष्य थे, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, शैलेंद्रनाथ दे और चितेंद्रनाथ मजूमदार। अमृता शेरगिल नहीं थी, तो आंसर क्या आ जाएगा? अमृता शेरगिल। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एथेंस यूनानी कला और संस्कृति का मुख्य केंद्र था। शैली के आधार पर यूनानी कला को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मणिकुट्टम चित्र यूनानी कला की विशेषता है। यूनानी मूर्ति कला का विकास मुख्यतः आर्केइक काल से आरंभ होता है। तो देखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? मणिकुट्टम चित्र यूनानी कला की विशेषता नहीं है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पोथी चित्र हमें मिलते हैं कहाँ? तो सबसे पहले जो पोथी चित्रों की शुरुआत हुई है वो इनमें से हमें जैन शैली में मिलते हैं। आपके जो 50 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो कि उत्तराखंड में आए थे, आज आप देख चुके हैं। इनमें से जो भी आपको कुछ भी
क्वेश्चन करना है, कुछ ऐसा है जो आपको नहीं क्लियर हो रहा, तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। और 10:30 बजे रेगुलर मॉर्निंग में भूलेंगे नहीं, लाइव का लिंक आपको नीचे मैं एक लिंक दे रही हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पर भी मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर भी आपको यूट्यूब पर भी रेगुलर मिल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से अभी नहीं मिल पा रहा था, बट वो शॉर्ट आउट हो गई हैं। कल से आपको रेगुलर लिंक मिलेगा। रेगुलर क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।